चेतना को तुलसी का जैसा बनाना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस लाइक होली बसिल, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा बसिल का जैसा। ये एक फ्लावरिंग प्लांट ऑफ द मिंट फैमिली लामियासी का है, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपका है ओसिमम टिनोइफ्लोरम। इसका बहुत सारा तुलसी का आपका बेनिफिट्स है, जैसा कि रिड्यूसेस पेन एंड फीवर है, फीवर को रिड्यूस करता है, प्रीमेच्योर एजिंग को भी चेक करता है, रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स को कंट्रोल में रखता है। जो सबसे इसका बड़ा पॉइंट है वो होता है इम्यूनिटी बूस्टर। यहाँ पर लिखा है कर्म संकीर्तन सदा होइले विभोर, दैट मीन्स कर्म और संकीर्तन में सदा विभोर रहने से, हम जनरली भी लिख सकते थे कर्म, हम लिख सकते थे कि कर्म में सदा विभोर रहने से, लेकिन यहाँ पर संकीर्तन जॉइंट है। धीरे धीरे चेता हुई वो तुलसी पतर, दैट मीन्स चेतना तुलसी का जैसा बनता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग, इसका जो ट्रांसलेशन होगा, एक आदमी को विभोर रहना पड़ेगा कर्म और संकीर्तन में। व्हेन वन इज, डूब के रहना पड़ेगा, सिंक करके रहना पड़ेगा, एब्जर्व करके रहना पड़ेगा उस नॉलेज में काम करते हुए। व्हेन वन इज इमर्स्ड, इमर्स्ड एप्रोप्रिएट होगा, एब्जर्व भी आप लिख सकते हो। व्हेन वन इज इमर्स्ड इन कर्म एंड संकीर्तन, ठीक है। इस संकीर्तन के बारे में हम बात करेंगे। चेतना जो है वो तुलसी का जैसा बनेगा, दैट मीन्स ग्रेजुअली द, स्लोली यहाँ पर लिखा है ना, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली इट विल बिकम्स लाइक ए टलिप, ग्रेजुअली बिकम्स लाइक टलिप। दैट मीन्स यहाँ पर कर्म के साथ, कर्म जो है पहले वो क्या था ना, सकाम था, सकाम भाव से वो कर्म करता था कि उसको ये सब चीज़ें हासिल हो, कोई देखे, पॉपुलैरिटी गेन करे, एक स्पेस वो देखे, ताकि आदमियों का नज़र उसके तरफ सेंट्रलाइज हो, उससे बच के वो फिर निष्काम का कर्म किया, जिससे कोई भावना ना हो, सिर्फ प्रभु के प्रति प्रेम हो काम करते वक्त। ये हो गया निष्काम। निष्काम में उसका वो फल का आशा नहीं रखता है। जब वो फल का आशा नहीं रखता है, वो कर्म करते हुए भी वो कर्म अकर्म बन जाता है अकॉर्डिंग टू गीता। और अकर्म जो है, अकर्म को वो कर्म देखता है। दैट मीन्स जो लोअर माइंड के पीपुल हैं, उन लोगों के लिए चाहे कोई भी लाइन में हो, खास करके स्पिरिचुअल लाइन में, तो वो जब भी एक कर्म करते हैं, उस कर्म में क्या होता है ना, वो स्थूल कर्म को ज़्यादा एम्फासाइज देते हैं, मतलब गुरुत्व देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी में आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक आदमी कर्म करता है और उसका फल का आशा नहीं है, क्या रिजल्ट मिलेगा उससे, उससे कोई मतलब नहीं है। और सेकेंडली उसको ये जो बुद्धि वहाँ पर वो यूज कर रहा है काम करते वक्त, वो जो इंटेलेक्ट है, वो उस इंटेलेक्ट के सहारे से जब वो उस मोमेंट पर कोई भी चिंतन करता है, उस चिंतन को वो कर्म समझता है। दैट मीन्स कि वो जो कर्म जो परफॉर्म कर रहा है, उससे वो मायना नहीं रखता है अपने माइंड में, लेकिन जो 5 मिनट वो चिंतन में लगा रहता है, उस चिंतन को वो सोचता है कि ये मेरे लिए कर्म है। 5 मिनट वो काम कर रहा है, वो काम को जितना एम्फेसाइज नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कर्म को वो जितना एम्फेसाइज नहीं दे रहा है, कर्म करते वक्त वो जो चिंतन में जो डूबा रहता है, उस चिंतन को वो एक कर्म समझता है। दैट मीन्स सूक्ष्म कर्म को वो जो है इम्पोर्टेंस देता है। ये हो गया कर्म में अकर्म और अकर्म को कर्म। संकीर्तन अवस्था जो है निर्गुण तो है ही, और निर्गुण के साथ आपको जो है निष्काम का भी भावना है। मैं वहाँ पर उस स्टेज में कोई भी मेरा गुण नहीं है। सपोज मैं जो 5 मिनट काम किया, ना मैं सात्विक में हूँ, ना मैं राजसिक में हूँ, ना मैं तामसिक हूँ,
बस मैं प्रभु का चिंतन कर रहा हूँ, मेरा माइंड में एक फिगर आ गया है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, सपोज मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो बच्चे लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं वो क्या करते हैं ना, मास्टर पढ़ाता है, उनका माइंड जो है बाहर चला जाता है फील्ड का तरफ, लेकिन वो ब्लैक बोर्ड का तरफ ध्यान देते हैं। ठीक उसी टाइप का मैं काम कर रहा हूँ और मेरा माइंड जो है प्रभु का एक स्वरूप में है, या फिर प्रभु का नाम और भजन में है, या फिर कीर्तन में है, तो कोई भी आउटवर्ड्स है लेकिन रिलेटेड होना चाहिए, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो उस स्टेट में वो क्या है ना, निर्गुण स्तर में रह गया प्लस निष्काम। वो उस कर्म में उससे कोई बेनिफिट मिले या नहीं मिले उसे वो देखता नहीं है। तो निर्गुण और निष्काम ये दोनों के साथ वो फ्रेंडशिप बना लेता है उस मोमेंट में। ये होता है संकीर्तन। निर्गुण प्लस निष्काम, डिजायरलेस, ये दोनों के साथ वो उस वक्त फ्रेंडशिप में रहता है। ये होता है संकीर्तन का मीनिंग। तो हम लोग का जो कोटेशन था वो था कर्म का साथ संकीर्तन। यहाँ पर निर्गुण स्टेट में है उसका माइंड, निष्काम है, निष्काम, और ये जो वर्क भी हो गया आपका, वो काम उस वक्त करता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज, ये वर्क के साथ ये दोनों को उसने फ्रेंडशिप बना लिया। कीर्तन जो होता है भजन होता है, कीर्तन मीन्स भजन, संकीर्तन होता है यश गान, प्रभु को ग्लोरीफाइंग करना, ए फॉर्म ऑफ सॉन्ग और चैंटिंग दैट प्रेजेस गॉड एंड इज परफॉर्म्ड इन ए पब्लिक प्लेस। त्याग और संयम के बीच में ईश्वर रहते हैं। दैट मीन्स उसने अपने नेगेटिव थॉट्स को क्लियर कर चुका है, त्याग कर चुका है, नेगेटिव फिजिकल एक्शंस को भी त्याग कर चुका है और संयमी भी बन चुका है। त्याग करने के साथ वो संयमी ऑटोमेटिकली बन रहा है। फर्स्ट उसने सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, फिर जाके वो संयमी बना। जब तक वो त्याग नहीं करेगा तब तक वो संयमी नहीं बन सकता है। अपने सेक्सुअल एडिक्शंस को, अपने जितने भी नेगेटिव थिंकिंग्स हैं उससे उसने माइनस किया। ठीक है, फूड, स्पीच एट्सेट्रा जो भी हो, खान पान के ऊपर वो ज़्यादा खाता था, अभी वो लाइट फूड ले रहा है। मॉडरेट इन स्पीच, दैट मीन्स टेम्परेट इन स्पीच, कम बातें करना, ज़्यादा बातें ना करना। वो हर चीज़ में अपने थॉट्स में, उसके अंदर जो ये थ्री क्वालिटीज है, राजसिक तामसिक, ये जो गुणज हैं, राजसिक तामसिक एंड सात्विक, उससे वो चेक में रखता है। शारीरिक और मानसिक बुद्धि को परखता है। तो परख लेने के बाद उसको डिस्क्रिमिनेट किया, फिर डिस्क्रिमिनेट के बाद उसने वो नेगेटिव थॉट्स को क्लियर किया। फिर क्लियर करने के बाद वो ऑटोमेटिक संयमी स्तर में आ जाता है। तब वो जब ऐसा करता है, इसका जो मीनिंग है कि त्याग और संयम जो ऐसा परफॉर्म करता है उसके पास प्रभु रहते हैं। ठीक है, और उसके चेतना को प्रभु अंदर में उससे लेके गंभीरता में उसको स्थिर करवाते हैं। ये सेक्रीफाइस भी हो गया, त्याग किया, साथ में संयमी एब्स्टिनेंट बना, और साथ में आपका निर्गुण स्टेट में रहा। दैट मीन्स कि माइंड उसका जो है प्रभु के चिंतन में रहा, तीनों गुणों से परे रहा, और साथ में निष्काम की भावना से उसने कर्म किया। तो ये चारों स्टेट जब वो रहता है, उस स्टेट में जब कोई पहुंचता है, ईश्वर उस वक्त उसके चेतना को लेके गहराई में वहाँ लेके पहुँच जाते हैं जहाँ उसका होना चाहिए। दैट मीन्स इमोर्टैलिटी स्टेट, सेल्फ सेल्फ ब्रह्मन टू सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ऐसा जब होता है कर्म के साथ संकीर्तन में लगे रहने से, उस वक्त उसका चेतना जो है होली बसिल का जैसा बनता है। तो यहाँ पर चार चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। वो होता है आपका फर्स्ट त्याग करना पड़ेगा, देन संयमी बनना पड़ेगा, काम करते हुए प्रभु को याद करना पड़ेगा, उनका कोई भी रूप हो या आकार हो या फिर मूर्ति हो, कोई भी,
भजन में हो, आपको लगा रहना पड़ेगा, माइंड को वहाँ पर एंटेग्रल करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट होगा दैट मीन्स कि आप निर्गुण से थोड़ा कम में रहे, इधर सात्विक हो या फिर राजसिक हो, फिर आप तामसिक भी जा सकते हो। तो निर्गुण हो गया मतलब प्रभु के बारे में सोचना, ये तीनों गुणों से ऊपर निर्गुण में रहा और निष्कामी भी बना, जो भी एक्शंस वो परफॉर्म किया उसका फल उसने नहीं चाहा। तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके उस स्टेट में जब कोई पहुंचता है वो उससे लेके उसके चेतना को वहाँ पहुंचाते हैं, और उस वक्त उसका चेतना खुद तुलसी का जैसा बनता है। ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।